जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार, कार्यक्रम भाग्य अमृत में आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत बार सुना होगा जन्म कुंडली में राजयोग के बारे में। आखिर क्या है राजयोग? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, जब हम बात करते हैं राजयोग के बारे में तो जैसे ही नाम से ही प्रतीत होता है राजयोग, हमें लगता है कि जिस किसी की कुंडली में राजयोग है वो व्यक्ति राज ही करेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए अनु जी, जब भी किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि मेरी कुंडली में राजयोग है तो उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि मेरे पास अब पैसा ही पैसा होगा, अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा या बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा। ऐसी लोगों की सोच है, ऐसी लोगों की धारणा है। लेकिन सही मायने में राजयोग का अर्थ क्या है, ये कुंडली में कैसे बनता है? देखिए, कुंडली में 4 भाव ऐसे हैं जिनको हम केंद्र भाव कहते हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां। और 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें हम त्रिकोण भाव कहते हैं, जो कि पहला, 5वां और 9वां। जब भी केंद्र भाव से त्रिकोण भाव का कोई भी योग बनता है या आपस में कोई भी संबंध होता है तो कुंडली में राजयोग बनता है। लेकिन राजयोग का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अब जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे और जो भी हम चाहेंगे वैसा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौशिक जी, हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में तो राजयोग है। माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हमारे बच्चे के जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, राजयोग के बाद भी आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं। जी, राजयोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है तो अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी या आपके जीवन में अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप तरक्की पे तरक्की करते चले जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे या आप एक बड़े नेता बन जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि राजयोग बन किस भाव में रहा है और
जिन ग्रहों की वजह से राजयोग बन रहा है, क्या हमारे जीवन में उन ग्रहों की दशाएं भी आ रही हैं? अगर हमारे जीवन में उन ग्रहों की दशाएं नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब हमें उस राजयोग की वजह से जो शुभ फल जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल पा रहे हैं। कौशिक जी, राजयोग सही मायने में है क्या? क्योंकि आपने कहा कि राजयोग से जरूरी नहीं है कि आपके पास धन संपत्ति सब कुछ रहे, तो सही मायने में राजयोग का अर्थ क्या है? जो राजयोग है जो आपकी कुंडली में बन रहा है, पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली के किस भाव में बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग लग्न, पंचम या नवम भाव में बना हुआ है तो इसके शुभ फलों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं उनकी दशाएं भी आ जाती हैं तो इनके शुभ फलों के कहने ही क्या है। राजयोग का सही अर्थ क्या है ये तो हम जान गए हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। जी। कुछ टाइम पहले पिताजी कपड़े के बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, जी। कपड़े का व्यापार था। जी। ठीक है, हमारा परिवार बहुत ही अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था अपना। जी। अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारा बिजनेस जो था वो फ्लॉप हो गया। जी। पिताजी की तबीयत खराब हो गई और एक समय ऐसा आ गया घर, बिजनेस, फैक्ट्री सब नीलाम हो गया। जी। और आज हम 50 गज के मकान में रहते हैं। जी। तो बस यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। जी। नाम मेरा अजय है। जी। जी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 22 मार्च 1980 और टाइम है 6:45 सुबह के। जी। और गुजरात में जन्म हुआ था। अजय जी, आपकी मीन लगन की कुंडली है, सूर्य आपके लगन में बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में राहु हैं। राहु अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। इस योग के कारण आपके पिता के साथ ये सब घटनाएं हुई और आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। इस वजह से आपके पिता का सुख आपके जीवन में खत्म हो गया। लेकिन साथ ही मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में मंगल, गुरु, शनि और बुध 4 ग्रह और भी हैं जो कि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। जब कुंडली में ये इतने मजबूत ग्रह वक्री अवस्था में बैठ जाते हैं तो जीवन में जो समस्याएं हैं वो एक बाढ़ के रूप में आती हैं। तो ऐसे में आपको उपायों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने उपायों को सही तरीके से करें, सही समय पर करें, ताकि आपके जीवन में जो समस्याएँ हैं वो एकदम से खत्म हो जाएँ। कौशिक जी, ये तो आपने बता दिया कि अजय जी के जीवन में परेशानियां जो हैं वो क्यों आ रही हैं। अब इन परेशानियों का समाधान कैसे हो सकता है? इन्हें क्या क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने चाहिए? जी देखिए अजय जी, आपकी जो कुंडली में मैंने जैसे कि बताया कई ग्रह ऐसे हैं जो खराब अवस्था में बैठे हुए हैं, जो आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत सारे उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपको टीवी के माध्यम से नहीं बता सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप हमारे ऑफिस में ज़रूर आएँ और एक बार संपर्क करें। जी हाँ दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको ऑन स्क्रीन नहीं बताई जा सकती हैं। कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो हम यही चाहते हैं कि आपके साथ बैठकर उनके बारे में आपसे विचार विमर्श किया जाए, आपको बताया जाए और आपको ये भी बताने की हम कोशिश करें कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, क्या उपाय आप अपना सकते हैं। अजय जी, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पंडित एस.के. कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फ़ोन करें और उनसे अपॉइंटमेंट लें। फिलहाल यहाँ वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित एस.के. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे।
राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है बात जो ना बन रही थी। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जितना विश्वास मेरा भगवान पे है उतना ही विश्वास मेरा भाग्य अमृत पे है। पहले मेरा हर चीज़ से भरोसा उठ गया था, बिजनेस चौपट हो गया था, पार्टनर ने धोखा दे दिया था। फिर मैंने अपनी भाग्य अमृत बनवाई, सही समय बताया, सही तिथि बताई, सही तरीके से उसको उपाय किया, उसके बाद मेरा काम चल निकला। अब किसी चीज़ पे भरोसा हो ना हो, भाग्य अमृत पे मेरा पूरा भरोसा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। और भाग्य अमृत में हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित एस.के. कौशिक जी, जो आपको बताते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कौशिक जी, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। मैंने खुद ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कम मेहनत करते हैं लेकिन कम समय में बहुत सारा धन एकत्रित कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अपनी जो आम ज़रूरतें हैं, अपने बच्चों की जो इच्छाएं हैं, उनको भी सही तरीके से वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जब हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रह मजबूत अवस्था में बैठे होते हैं, हमारी कुंडली में बहुत सारे शुभ योग जैसे होते हैं, जैसे कि महाभाग्य योग है, महालक्ष्मी योग है, धन योग है, राजयोग है, जब योगों का भंडार हमारी कुंडली में होता है तब हम अपने जीवन में वो तरक्कियां करते हैं जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की होती है। साथ ही ये ग्रह फलित कब होंगे ये निर्भर करता है कि हमारे जो जीवन में जो दशाएं आ रही हैं वो कौन कौन से ग्रहों की आ रही हैं। जो लोग अपने जीवन में इतनी तरक्कियां करते हैं उनके जीवन में जो दशाएं आती हैं वो भी ऐसे ही ग्रहों की आती हैं जो कुंडली में मजबूत होकर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग अपने जीवन में सिर्फ कुछ हद तक ही धन इकट्ठा कर पाते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की अगर कुंडली देखी जाए तो उन लोगों की कुंडलियों में ज़्यादातर जो ग्रह होते हैं वो कमज़ोर अवस्था में होते हैं और जो दशाएं भी जो मिलती हैं वो भी ऐसे ग्रहों की मिलती हैं या तो किसी न किसी वजह से पीड़ित होती हैं या वो ग्रह कमज़ोर होते हैं। साथ ही उनकी कुंडलियों में अगर देखा जाए तो जो योग होते हैं वो नकारात्मक योग बने होते हैं। जैसे सकारात्मक योग होते हैं वैसे नकारात्मक योग भी होते हैं, जिनकी वजह से वो अपने जीवन में संघर्ष तो करते रहते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो पाती है। कौशिक जी, एक कॉलर हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है। जी। हम 4 भाई हैं पंडित जी और हम चारों का बिजनेस वेल सेटल्ड है। जी। लेकिन मेरे साथ एक समस्या है कि जब भी मैं अपने काम को किसी बड़े स्केल पे
कोशिश करता हूँ ले जाने की, जी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो काम बढ़ नहीं पाता है, काम कम हो जाता है, ऑर्डर आने कम हो जाते हैं। जी तो ये समस्या क्यों आ रही है और आप मुझे कुछ इसका उपाय बताइए। जी जी, अपनी डिटेल आप हमें दे दें और अपना नाम आप हमें बताएं। जी, मेरा नाम सुरेंद्र है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1974 जी। और टाइम है 5 बजे सुबह। सुरेंद्र जी, आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न के स्वामी हैं सूर्य, जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही आपकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, जैसे कि मंगल आपकी कुंडली में स्वराशि का होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा स्वराशि के होकर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपकी जो समस्या है कि आप बार बार अपने बिजनेस को हाइट पर लेकर जाते हैं और जैसे ही अपने पीक पर पहुंचते हैं आपका बिजनेस अपने आप वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। इसका कारण है कि आपका जो लग्न है वो 1 डिग्री से भी कम का है। मैं हमेशा की जैसे आपको बताता हूं कि लग्न का 5 डिग्री से नीचे होना या 25 डिग्री से ऊपर होना ये लग्न को कमज़ोर करता है। इसके लिए आपको कृत्तिका नक्षत्र में भगवान सूर्य की पूजा करवानी चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं बार बार आ रही हैं वो ना आए और आप अपने जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएँ। जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम अपने तमाम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो हमारे साथ अपनी परेशानी को बांटें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपकी परेशानी का हल हो सकता है भाग्य अमृत जन्म कुंडली के माध्यम से। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या परेशानी आपके जीवन में आने वाली है और अगर परेशानी आ गई है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कौशिक जी, आप चलते चलते आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अनु जी, जैसा कि मैं देखता हूं कि लोगों के घरों में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है और वो जो कमाई करते हैं पूरे महीने में, वो कमाई का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बीमारियों के पीछे जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने घर में ईशान कोण में एक मटके में गंगाजल भर के जरूर रखें और पूर्णमासी के दिन अपने घर पर माँ दुर्गा का पाठ करें। इससे आपके घर में जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कौशिक जी, हमेशा की तरह आज भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसलिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद आनंद जी। तो आज की इस कड़ी में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी पंडित एस.के. कौशिक जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार उनके नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल अब आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी मेरी जॉब को लेके, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। भाग्य अमृत बनाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कौन सा उपाय किस तरीके से और किस समय पर करना है, और वो उपाय मैंने उसी तरीके से और उसी समय पे किया, जिसकी वजह से आज मैं एक MNC कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तो धन्यवाद पंडित एस.के. कौशिक जी का और भाग्य अमृत का। सब तरफ से मुसीबतों में फंसा हुआ था मैं, बिजनेस ठप, पैसे की तंगी, घर में कलेश, मैं चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहा था। लोगों ने मेरे पास बैठना तक बंद कर दिया था। मुझे बाद में पता चला मेरी पत्नी ने मेरे लिए भाग्य अमृत बनवाई है। इसमें दिए हुए उपायों को मैंने अच्छे तरीके से किया और आज मेरा काम भी ऐसा चल रहा है और लोगों का मुझ पर विश्वास ही बढ़ा है और मेरे नाम की मार्केट में वैल्यू है आज।